इस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेप्टाइड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स और प्रोटीन्स क्या होते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पेप्टाइड को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें अमीनो एसिड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और जब अमीनो एसिड को आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको प्रोटीन भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पेप्टाइड को अंडरस्टैंड करने से पहले अमीनो एसिड को अंडरस्टैंड करेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले अमीनो एसिड क्या है, क्योंकि अमीनो एसिड के फंडे को अगर आप नहीं समझते हैं तो ना तो आप पेप्टाइड को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और ना ही प्रोटीन को। तो समझते हैं सबसे पहले अमीनो एसिड के बारे में, अमीनो एसिड क्या होते हैं। तो देखिए साहब, यहाँ पर क्या है, मैंने कहा अमीनो एसिड क्या होता है। ठीक है साहब, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जैसा कि नाम से बता रहा है, अमीनो एसिड, अमीनो मतलब NH2 ग्रुप और एसिड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, ध्यान से देखो, हमने कहा कि देखो कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, ये रही पहली, ये रही दूसरी, ये रही तीसरी, ये रही फोर्थ। यहाँ पर मैंने बताया अमीनो एसिड क्या होते हैं। तो अमीनो एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप होते हैं। अमीनो में यहाँ पर NH2 यहाँ पर रहा N और यहाँ पर कर दो आप H2। ठीक है, ये रहा NH2। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर अमीनो एसिड में कार्बन की 2 वैलेंसी तो सेटिस्फाइड हो गई कि नाम से जैसा बता रहा अमीनो एसिड। तो एक तो अमीनो ग्रुप हो गया, ये मेरे पास अमीनो ग्रुप हो गया, अमीनो या फिर अमीनो या अमीन ग्रुप। और ये वाला भाई साहब, ये वाला हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर हो गई बातें। यहाँ पर देखो, मैं डायरेक्ट ऐसे तो अमीनो एसिड बहुत सारे हैं, लेकिन मैं केवल आपको वो एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि भैया कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हो तो एटलीस्ट 1 और 2 एग्जांपल तो याद होना चाहिए। तो मैं इसलिए सिंपल जो आपको एग्जांपल रिमेंबर करना चाहिए वही मैं केवल यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक कार्बन हो गया, उसके COOH हो गया, NH2 हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या कर लेना है, आपकी जो कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दो और यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दो। तो देखो मैंने क्या बताया, अमीनो एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसे अमीनो एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब इस अमीनो एसिड के तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल दिमाग में रखने हैं। तो जैसे कि ये जो मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, ये एग्जाम्पल किसका है, ये है भाई साहब आपके पास, ये है ग्लाइसिन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ग्लाइसिन। समझ में आ रहा है। अगर आप देखो इसको इन शॉर्ट अगर देखोगे तो इन शॉर्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं GLY। ठीक है, ग्लाइसिन को इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा काफ़ी ओपन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे भी देखोगे बुक्स में लिखा रहेगा NH2CH2COOH। तो ये आपने पहला एग्जाम्पल दिमाग में रखा। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ तो कुछ नहीं करना, सिंपल एक कार्बन लिखो, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, फिर से कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है COOH और यहाँ पर फिर से लगाना है आपको NH2। क्लियर हो गई। उसके बाद फिर से ऊपर H ही रहेगा और यहाँ पर केवल आपको कर देना है CH3। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया अमीनो एसिड का। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एलानिन। क्या हो गया, एलानिन। यहाँ पर देखो रिमेंबर करने वाली क्या है, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, 2 वैलेंसीज तो फिक्स हो गई, एक तो अमीनो ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऊपर भी एक हाइड्रोजन, नीचे भी एक हाइड्रोजन, तो ग्लाइसिन। ऊपर हाइड्रोजन है मगर नीचे मिथाइल ग्रुप है, CH3 मतलब मिथाइल, तो क्या हो जाएगा एलानिन। एलानिन को इन शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे, ALA। समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं रही होगी।
अब दूसरी मजे की बात क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान रखना फ़र्क यहाँ पर है साहब, यहाँ पर मिथाइल होता है एलानिन में, ठीक है, ये है मिथाइल ग्रुप, ठीक। अब यहाँ पर है कि अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस अमीनो एसिड में अल्फ़ा अमीनो एसिड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो ग्रोथ मेंटेनेंस हो या चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो अल्फ़ा अमीनो एसिड के जिक्र हम लोग करेंगे। यहाँ पर जिस अमीनो एसिड की बात करने वाले हैं हम लोग, वो अल्फ़ा अमीनो एसिड की बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन क्या कही, अगर आपसे कोई पूछता है अमीनो एसिड क्या होते हैं तो आप क्या बताओगे, तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन को पहले राइट इट डाउन कर दूँ। तो अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक compounds that contains amino group ग्रुप को मैंने इन शॉर्ट ऐसे लिख रखा है, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक को इन शॉर्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक, चलो लिख देता हूँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसे हम लोग क्या कहेंगे, अमीनो एसिड। क्लियर हो गई यहाँ तक बातें, ठीक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो अमीनो एसिड की बातें मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मेरा अमीनो एसिड होगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, हमारी ग्रोथ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो अल्फ़ा अमीनो एसिड करता है। तो यहाँ पर जो हम लोग अमीनो एसिड की जिक्र करने वाले हैं वो अल्फ़ा अमीनो एसिड होगा। अब दूसरी मजे की बात कि ये अल्फ़ा अमीनो एसिड का क्या मतलब हुआ, अल्फ़ा अमीनो एसिड का मतलब ये हुआ कि ये देखो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप COOH, मेन फंक्शनल ग्रुप, FG मतलब फंक्शनल ग्रुप, हमने कि मेन फंक्शनल ग्रुप COOH। अगर फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप के से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। क्या कहेंगे, अल्फ़ा कार्बन। नहीं देखा तो जाके एल्डिहाइड और कीटोन वाले प्लेलिस्ट में देख लेना, वहाँ पर अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा हाइड्रोजन काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रखा है, वहाँ पर बता रखा है। जो कि इंपॉर्टेंट एल्डोल कंडेंसेशन आप पढ़ते हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए अल्फ़ा कार्बन क्या होता है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जो अटैच्ड कार्बन होता है उसे हम लोग अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अमीनो ग्रुप है वो अल्फ़ा पोजीशंस पर है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ा अमीनो एसिड। मैंने क्या बताया कि अमीनो ग्रुप अल्फ़ा पोजीशन पर है, अल्फ़ा पोजीशन, अल्फ़ा अमीनो ग्रुप अल्फ़ा पोजीशन, या फिर कह दो पोजीशन की जगह पर अल्फ़ा कार्बन से कनेक्टेड है, अल्फ़ा कार्बन से कनेक्टेड है। तो जब कोई पूछता है अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या होते हैं तो आप क्या बोलोगे, जब अमीनो ग्रुप अल्फ़ा कार्बन से कनेक्टेड हो, अल्फ़ा कार्बन से कनेक्टेड हो, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा अमीनो एसिड जहाँ पर अमीनो ग्रुप अल्फ़ा कार्बन से कनेक्टेड हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्फ़ा अमीनो एसिड। फिर से सुन लो, ऐसा अमीनो एसिड, क्या बोलोगे, ऐसा अमीनो एसिड जहाँ पर अमीनो ग्रुप अल्फ़ा कार्बन से कनेक्टेड हो उसे हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा अमीनो एसिड। क्लियर हो गई बातें। तो देखो यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन से अमीनो ग्रुप कनेक्टेड है और ये अमीन ग्रुप अल्फ़ा कार्बन से है, इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, अल्फ़ा अमीनो एसिड। क्लियर हो गई बातें। तो आई होप अल्फ़ा अमीनो एसिड का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। तो ये भी अल्फ़ा अमीनो एसिड है, ये भी अल्फ़ा अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन भी अल्फ़ा अमीनो एसिड है और ये भी अल्फ़ा अमीनो एसिड है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। तो अब बात करते हैं किसकी बात करते हैं, पेप्टाइड्स की।
ठीक है। टाइड को रेक्टिफिकेशंस हम लोग बिल्कुल नहीं लगाने वाले हैं, पहले अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, ताकि डेफिनेशंस को हम लोग खुद बना सकें। देखो पेप्टाइड क्या होते हैं, देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं राइट इट डाउन करता हूँ। मेरे पास यहाँ रहा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड कौन सा है, अल्फ़ा अमीनो एसिड। बार बार कह रहा हूँ, अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्फ़ा अमीनो एसिड यहाँ पर रहा। फिर यहाँ भी एक अल्फ़ा अमीनो एसिड है, अल्फ़ा अमीनो एसिड। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। हमने कहा कि देखो ये अल्फ़ा अमीनो एसिड, ये पहला अल्फ़ा अमीनो एसिड है, ये दूसरा अल्फ़ा अमीनो एसिड है, दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे। इसका नाम दे दिया अल्फ़ा अमीनो एसिड, ठीक है, इसको नाम दे दिया, चलो यहीं पर नाम दे देते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड, इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड सेकंड। क्लियर हो गई बात है। हमने कहा कि दोनों अल्फ़ा अमीनो एसिड आपस में कंबाइन हो जाते हैं। क्या हो गए, कंबाइन हो गए, ठीक है, कंबाइन हो गए जैसा कि दिख रहा है। जब ये लोग कंबाइन हुए, जब ये दोनों अल्फ़ा अमीनो एसिड कंबाइन हुए, तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, क्या होता है, लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर मतलब कि पानी निकलता है, यहाँ पर निकलेगा, कंबाइन जब कर रहे हैं तो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, पानी निकलता है। जब पानी निकलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंडेंसेशन। जब पानी निकलता है तो उसको क्या बोल देंगे, कंडेंसेशन। तो जब दो अल्फ़ा अमीनो एसिड कंबाइन हुए तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, कंडेंसेशन। तो दो अल्फ़ा अमीनो एसिड का आप तो यूँ कह दो, देखो बोलने के तरीके हैं, या तो ये कह दो कि अल्फ़ा अमीनो एसिड कंबाइन हो रहे हैं, या तो ये कह दो कि दो अल्फ़ा अमीनो एसिड का कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। पहला तरीका कि दो अल्फ़ा अमीनो एसिड कंबाइन हो रहे हैं, दूसरा तरीका दो अल्फ़ा अमीनो एसिड का कंडेंसेशन होता है। तो दो अल्फ़ा अमीनो एसिड के कंडेंसेशन से जो चीज़ मिल रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे कह रहे हैं पेप्टाइड। क्या कह रहे हैं, पेप्टाइड। क्लियर हो गई साहब। मैंने क्या बताया कि दो अल्फ़ा अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ या जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेंड हो रहा है उसे हम कह देंगे पेप्टाइड। लिया। अब इस पेप्टाइड के अंदर एक बॉन्ड होती है, वो बॉन्ड क्या कहलाती है, पेप्टाइड बॉन्ड। अभी समझते हैं जरा, इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया, तो डेफिनेशंस खुद बना लोगे। चलो पहले से इसको एग्जाम्पल समझा देते, फिर डेफिनेशन अभी लिखा था। डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा था, पहले तो आप समझो, क्योंकि समझोगे नहीं तो डेफिनेशन को तो रट्टा ही लगाते रह जाओगे। तो यहाँ पर देखो मेरे पास ग्लाइसिन सबसे पहला, जैसा मैंने वहाँ पर भी एग्जाम्पल लिखा था, सबसे एग्जाम्पल लेंगे सबसे पहला कौन सा, ग्लाइसिन का। तो यहाँ पर मेरे पास रहा H, फिर यहाँ पर 2, फिर N, फिर यहाँ पर लिख देते हैं CH2, फिर देखो ये रहा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ रहा OH। क्लियर है, नहीं समझा, अरे भाई साहब अभी बताया था ना। देखो NH2 रहा, CH2, C डबल OH, ग्लाइसिन का एग्जाम्पल, ठीक है, अभी बताया था, नहीं याद आया। देखो यहाँ पर ध्यान से, NH2 इसको लिखोगे तो C, एक कार्बन से देखो दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो CH2, ठीक है, तो इसीलिए ऐसे लिख रखा है। क्लियर हो गई बातें। तो ये रहा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ओपन कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने बता रखा पानी निकालना है। अभी पानी कैसे निकालना है इसको ध्यान से देखना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, दूसरा मॉलिक्यूल लेना है, यहाँ पर लेना है मैंने कौन सा, एलानिन। दिखा दूँ यहाँ पर, देखो अभी मैंने बताया था आपको एलानिन, तो वहीं पर करने वाले हैं। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक, देखो तो यहाँ पर एलानिन की बात कर देते हैं। तो एलानिन जब लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, H, ठीक है, कलर चेंज कर दे, ठीक है, चलो ठीक है, ये रहने दो, H,
क्या लिखेंगे, H फिर NH, क्योंकि H NH क्या हो जाएंगे, NH2 जो कि यहाँ पर दिख रहा है ये। फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पर CH, इसको मैंने यहाँ पर कार्बन के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो गया COOH, चाहे इसको भी ओपन कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक अमीनो एसिड का मुझे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH चाहिए और दूसरे वाले अमीनो एसिड के जो अमीनो ग्रुप है उसका मुझे H चाहिए। तो आप ये भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इधर से H नहीं ले सकते हो, आप इधर से H ले लेते, इसको इधर कर देते, फ्लिप कर देते। तो आपको बस एक काम करना है, एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH चाहिए और दूसरे अमीनो ग्रुप के कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप का मुझे H चाहिए। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास CH3, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसको हटा दूँ, ठीक है, हटा दे रहा हूँ, ठीक है साहब, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, ठीक है। अब करना क्या है, देखो यहाँ पर देखो OH, इन दोनों कंबाइन करने वाला बताया था मैंने, कंबाइन करने के लिए, तो कंबाइन तो कर दिया। अब करना क्या है, यहाँ पर इसको कर देना है एलिमिनेट, इसको निकाल देना है। अब निकालोगे तो क्या होगा, ठीक है, निकालोगे तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर जब आप रिमूव करोगे तो आपके पास क्या ऑब्टेन होगा, H2N, फिर उसके बाद यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर फिर से NH, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा CH, C डबल OH, और इसी कार्बन से देखो CH3 कनेक्टेड था। यहाँ पर ध्यान से देखो इस वाले पोर्शन को, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH, और ये रहा, ध्यान से दिख रहा है। जब दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन हुए तो ये जो बना इसे हम लोग पेप्टाइड कहेंगे। और ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर से, इसको मैं फर्दर आपको हाईलाइट करके दिखा दूं अगर समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये C डबल बॉन्ड O और NH, इसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर इसे कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो क्या बताओगे पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? अभी डेफिनेशंस को लिखवाते हैं, सबसे पहले समझो, ठीक है। तो ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर है बातें यहाँ तक? तो मैंने क्या कहा, ये था अमीनो एसिड, ये भी था अल्फा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड था या नहीं था? बोलो भाई, था या नहीं था? ये भी था अल्फा अमीनो एसिड, था ना? हाँ बिल्कुल था। हमने कहा कि ये बताओ इसका नाम क्या था, याद है कि भूल गए? इसका नाम था ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। और दूसरे का नाम क्या था? दूसरे का नाम क्या था? यहाँ पर नाम था एलानिन, एलानिन, ठीक है। क्लियर है बातें यहाँ तक? नहीं क्लियर है? ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहा कि ये जो बना, ये जो बना, इसका भी नाम लिख दो तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। जब भी देखो यहाँ पर आपने पहला अमीनो एसिड ये लिया, दूसरा अमीनो एसिड ये लिया, जब भी बनने वाले अमीनो एसिड नहीं, बनने वाले पेप्टाइड का नोमेनक्लेचर करने जा रहे हो तो कैसे करोगे? जो पहला अमीनो एसिड लिया था ना आपने, वहाँ पर देखो INE लिखा हुआ है, इस INE को रिप्लेस कर दोगे किससे? YL से। कहोगे समझ नहीं आया, बताते हैं। यहाँ पर जो बनने वाला पेप्टाइड होगा उसका नाम होगा ग्लाइसिल,
ग्लाइसिल, ग्लाइसिल दिखा आपको, ग्लाइसिल एलानिन, पूरा नाम एज इट इज़ रहेगा ग्लाइसिल एलानिन। तो यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेते हैं, ग्लाइसिल एलानिन। क्लियर हो गई बातें? तो बनने वाला जो पेप्टाइड होगा उसके नाम में पहले वाला जो भी अमीनो एसिड लोगे वहाँ पर INE हटा के इल लगा दोगे तो ग्लाइसिल एलानिन हो गया। ठीक है साहब, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि बताओ पेप्टाइड क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले पेप्टाइड की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो देखो पेप्टाइड क्या होते हैं, मैंने क्या बताया, जब ज़रूरी थोड़ी ना कि हमेशा 2 ही अमीनो एसिड लो, आप ऐसे 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे ले सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ पहले डेफिनेशन को लिखवाने से पहले एक छोटी सी बातें और लिखवा दूँ। यहाँ पर देखो आपने 2 अमीनो एसिड लिया था, ये मेरा था पहला, ये मेरे पास है दूसरा। जब 2 अमीनो एसिड को कंबाइन करते हो तो बनने वाला जो पेप्टाइड आप ऑब्टेन करते हो, मैंने क्या बोला, जब 2 अमीनो एसिड को आपस में कंबाइन करते हैं और उससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डाई पेप्टाइड। डाई पेप्टाइड को अगर समझ नहीं है मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो। जब 2 अमीनो एसिड को, मैंने क्या बोला, जब 2 अमीनो एसिड को आपस में कंबाइन करते हो और उससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाई पेप्टाइड कहेंगे। और ध्यान से देखो, इस डाई पेप्टाइड में केवल एक ही पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज है। तो कोई पूछता है कि डाई पेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, तो क्या कहोगे, केवल एक, क्योंकि CONH को पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड लिंकेज कुछ और नहीं होता है, ये ध्यान से दोगे तो एमाइड ग्रुप ही है। ये क्या है, एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप कैसा दिखता है, देखो ये एमाइड ग्रुप ही तो है। अब कहोगे मेरे को एमाइड ग्रुप नहीं पता है, अरे भैया एमाइड ग्रुप पढ़ा होगा तो ये था CONH2, यही तो पढ़ा होगा। तो वहाँ पर बस यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, बाकी उसकी वैलेंसी इस तरह से सेटिस्फाई कर दी गई। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड कुछ और नहीं है कि एक एमाइड ग्रुप का ही एक रूप है भाई साहब, ये समझ में आया? तो यहाँ पर बात फिर से सुनो। तो मैंने क्या बोला, यहाँ चलो मैं लिख दे रहा हूँ। कोई बोलता है, ठीक है, क्या बोलेगा भाई साहब, क्या बोलेगा बता दो, क्या बोलने वाला है? अगर कोई कहता है 2 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड अगर आप कंबाइन करें, ठीक है, तो वहाँ पर अगर 2 अमीनो एसिड को कंबाइन करते हो तो यहाँ पर जो पेप्टाइड होगा उसे हम कहेंगे डाई पेप्टाइड, डाई पेप्टाइड। और कोई ये पूछता है कि बताओ जब 2 अमीनो एसिड लेते हो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होते हैं, तो आप क्या बताओगे, ओनली 1 पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, लिंकेज, समझ रहे हो? तो पेप्टाइड लिंकेज हमेशा अमीनो एसिड से कम होता है, या फिर अगर डाई पेप्टाइड होगा तो लिंकेज केवल मतलब एक ही होगा। कोई समझ नहीं है, फिर से देखो। अगर आप 3 अमीनो एसिड लेते हो, 3 अमीनो एसिड लेते हो, ठीक है, अमीनो एसिड लेते हो, अगर 3 अमीनो एसिड को कंबाइन करोगे तो जो बनने वाला पेप्टाइड होगा उसे हम लोग कहेंगे ट्राई पेप्टाइड। ट्राई मतलब 3, ट्राई पेप्टाइड, ठीक है। बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम क्या होगा हमारे पास, ट्राई पेप्टाइड। लेकिन कोई पूछता है कि ट्राई पेप्टाइड में नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कितने हैं, तो एक कम, तो कितना होगा, 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे या लिंकेज होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अगर 4 अमीनो एसिड होंगे तो टेट्रापेप्टाइड, और लिंकेज कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो जितने अमीनो एसिड लोगे उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये बात दिमाग में रखे रहना साहब।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी, तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, इतनी सारी तो बातें कर ही लिया। तो अब कोई पूछता है अमीनो एसिड क्या होते हैं, तो क्या बताओगे? व्हेन टू और मोर अल्फा अमीनो एसिड, क्या लिखा ध्यान से देखो, व्हेन टू और मोर अल्फा अमीनो एसिड are linked by देखो यहाँ पर फिर से सुनो, देखो ये पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये दोनों ही अल्फा अमीनो एसिड आपस में कनेक्टेड है एक बॉन्ड से, जिस बॉन्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं? पेप्टाइड लिंकेज। तो वही डेफिनेशन में मैं लिख रहा हूँ, व्हेन टू और मोर अल्फा अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड linkage are known as, when two or more alpha amino acid are linked by peptide linkage are known as पेप्टाइड। समझ में आ गया? या फिर यूं भी कह सकते हो, व्हेन टू और मोर अल्फा अमीनो एसिड आर कंबाइन टू फॉर्म पेप्टाइड्स एंड दिस पेप्टाइड्स आर कनेक्टेड बाय पेप्टाइड लिंकेज। ऐसा भी कह सकते हो, अपने हिसाब से डेफिनेशन को फ्रेम कर सकते हो। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी यार, ठीक है। इतना समझ लिया तो कुछ और बातें बताऊं, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ नई बातें क्या हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ें तो समझ में आएंगी। पहला क्या, देखो इसको शॉर्ट में थोड़ा सा फिर से बता दूं, अल्फा अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करें, कह दो कंबाइन करे कि नहीं करे, कह दो हाँ। तो अल्फा अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बना पेप्टाइड, मगर ये जो पेप्टाइड होते हैं अल्फा अमीनो एसिड जब कंबाइन करते हैं किसके थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पर एक मजे की बात क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड दिखता कैसा है, तो पता होना चाहिए, ये होता है C डबल बॉन्ड O और ये होता है NH, इसे हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब अल्फा अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं तो बनने वाले प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? पेप्टाइड कहते हैं। समझ में आ गया? अब पेप्टाइड के जब नंबर ऑफ पेप्टाइड जो होते हैं फॉर्म हो जाते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मैक्रोपॉलीमर्स, ठीक है, बड़ा पॉलीमर्स की फॉर्मेशन हो जाता है, एक लॉन्ग चेन पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? प्रोटीन। तो मतलब पेप्टाइड छोटा होता है, और जब यही पेप्टाइड एक बड़ा रूप ले लेता है और बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर मतलब अमीनो एसिड के नंबर्स को इंक्रीज कर देते हैं। जब अल्फा अमीनो एसिड ज़्यादा कर देंगे तो पेप्टाइड ज़्यादा बड़ा बनेगा। अब जब पेप्टाइड ज़्यादा बड़ा बनेगा तो उसी बड़े वाले पेप्टाइड को हम लोग क्या कह देते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन कुछ नहीं है, तो प्रोटीन्स जो हैं ये लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं, किसके भाई? अल्फा अमीनो एसिड के, ठीक है। जो पेप्टाइड प्रोटीन्स हैं ये लॉन्ग चेन पॉलीमर्स हैं, किसके? अल्फा अमीनो एसिड के। ध्यान रखना, ये जो पेप्टाइड होंगे इन्हीं पेप्टाइड को हम लोग प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं, इसी पेप्टाइड को प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तब जानेंगे जब इस पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 10,000। यहाँ पर K का मतलब क्या है? 1000। तो 10,000 यूनिट मास से, U का मतलब क्या है? यूनिट मास, ठीक है। तो यहाँ पर दिमाग में रखे रहना भाई साहब,
ठीक है, ये हाइफन। तो हमने कहा कि जब हमारा पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास 10,000 यूनिट मास से ज़्यादा होगा तो इस टाइप के पेप्टाइड को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। तो कोई पूछता है व्हाट इज़ प्रोटीन, तो कहोगे ऐसे पेप्टाइड जिनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 यूनिट मास से ज़्यादा होता है, ऐसे पेप्टाइड क्या कहलाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। समझ में आई डेफिनेशन? नहीं आया? आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने पेप्टाइड को क्लासीफाई कर रखा है, तो पेपर में पूछ लेता है कि भैया क्लासीफाई करो किसको, पेप्टाइड को। तो क्या करोगे क्लासीफाई? कुछ नहीं, अरे कुछ तो करोगे ना। तो जो पेप्टाइड होते हैं फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे, ओलिगोपेप्टाइड्स, ओलिगोपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। क्या कहोगे, पॉलीपेप्टाइड। तो कोई पूछता है भैया ओलिगोपेप्टाइड क्या है। जब अमीनो एसिड अगर हमारे पास 10 होगा, अगर केवल आप जब कॉम्बिनेशन करा रहे हो, अभी देखो मैंने बताया था कि अमीनो एसिड को कंबाइन करोगे और कंबाइन करके आप पेप्टाइड बनाओगे। जब आप केवल 10 अमीनो एसिड को कंबाइन करेंगे तो बनने वाले प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ओलिगोपेप्टाइड। समझ रहे हो? लेकिन जब अमीनो एसिड 10 से ज़्यादा होंगे, मतलब कि मोर देन 10 अमीनो एसिड, 10 अमीनो एसिड, जब 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड ले लोगे तो क्या कहेंगे, उसे हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। समझ में आ गया? तो 10 से ज़्यादा तो पॉलीपेप्टाइड्स, और 10 तक रहेगा तो क्या बोलेंगे, ओलिगोपेप्टाइड। क्लियर है बातें? तो आप यूँ भी कह सकते हो प्रोटीन क्या होते हैं, तो प्रोटीन जो होते हैं ऐसे पॉलीपेप्टाइड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ज़्यादा होता है। देखो प्रोटीन को मैं पेप्टाइड ना कह के मैं पॉलीपेप्टाइड कह दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भैया यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास में 10,000 से ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पर जो पेप्टाइड होंगे जाहिर सी बात है कैसे पेप्टाइड होंगे, ये पॉलीपेप्टाइड होंगे। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं। तो प्रोटीन्स ऐसे पॉलीपेप्टाइड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 10,000 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर अल्फ़ा अमीनो एसिड एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होते हैं, बाई पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। तो जो अल्फ़ा अमीनो एसिड हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। पेपर में पूछ लेगा भाई पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, तब क्या करोगे, तो डेफिनेशन बना लोगे, नहीं बना पाओगे। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, तो चलो मैं लिख देता हूँ, पेप्टाइड लिंकेज या फिर कह दो बॉन्ड, ठीक है। दोनों चीज़ एक ही है। तो क्या लिखोगे, कुछ नहीं यार, ठीक है। व्हेन देखो सिंपल कुछ नहीं, स्टार्ट यहीं से कर देनी है। व्हेन अमीनो एसिड आर combined, देखो when amino acids are combined together, ठीक है। वो when amino acids are combined together by a bond, ठीक है। जब अमीनो एसिड एक दूसरे से एक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, उस बॉन्ड को यहाँ पर आप लिख कर दिखा देना, बाय ए बॉन्ड, और ब्रैकेट में से लिख देना, ठीक है। क्या लिखोगे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH। व्हेन अमीनो एसिड्स आर कंबाइंड टुगेदर बाय ए बॉन्ड called पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज है, पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं है यार,
पेप्टाइड को पहले तो पेप्टाइड बॉन्ड पूछता है, तो सिंपल से एक डेफिनेशन लिख देना और उसके बाद ये एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीछे भी बताया था ना, ये आप एग्जाम्पल लिख देना, उसके बाद ये डेफिनेशंस। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? पेप्टाइड लिंकेज क्या हो गई, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं। तो पेप्टाइड देखो कुछ नहीं है, अगर पेप्टाइड की और बेहतरीन डेफिनेशन चाहते हो तो वो भी देखो मैं यहीं स्क्रीन पे ही आपको लगा दूंगा, वो भी ठीक है। यहाँ पर आपकी लोकल थोड़ी सी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, ताकि आपको याद करना ईजियर हो जाए, अपनी लैंग्वेज में बना के करना, ठीक है। डेफिनेशन में थोड़ी बहुत गलती होंगी तो चलेगा, आप एक एग्जाम्पल बेटर तरीके से एक्सप्लेन करते हो तो सामने वाला आपके नंबर्स को डिडक्ट नहीं करने वाला है। समझ में आ गई? तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं प्रोटीन के बारे में। अब यहाँ देखो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ कि प्रोटीन क्या होता है, छोटे मोटे फंक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, जितना पूछा जाएगा उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपसे प्रोटीन के बारे में पूछता है तो क्या बताओगे? तो सबसे पहला तो देखो आपको यही बताना है प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स आर क्या होते हैं बता दो, अभी बताया था, नहीं याद है? तो लिख लो यहाँ पर, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो यहाँ पर देखो मैं बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये पॉलीमर होते हैं किसके? अल्फ़ा अमीनो एसिड के। तो प्रोटीन जो होते हैं पॉलीमर होते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखना है तो बता दो, थोड़ा सा और पॉइंट बढ़ाना चाहते तो क्या लिखना चाहोगे? यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था कि पेप्टाइड हैं, ये पॉलीपेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो प्रोटीन्स हैं ये पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड में ही प्रोटीन आता है। तो यहाँ पर से और पॉइंट बढ़ाना चाहता तो लिख देना कि दे आर कनेक्टेड बाय पेप्टाइड लिंकेज। देखो आपने जो पढ़ रखा है ना उसी को बस आपको बड़ा कर देना, सब आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन्स होते हैं ये बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन्स के बारे में छोटा सा। अब यहाँ पर मान लो पूछता है कि प्रोटीन का क्या काम है, फंक्शन बता दो, तो यहाँ पर फंक्शन लिख देते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, फंक्शन क्या है? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? इट इज़ required for growth and maintenance of body। तो ये बॉडी के ग्रोथ के लिए और इसको रिपेयर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो समझ में आ गया, सिंपल, कुछ नहीं करना है। और दूसरी मज़े की बात, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं? किसी भी लिविंग सिस्टम की सबसे मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन। तो क्या लिखोगे? प्रोटीन्स आर फंक्शन में नहीं, ये तो फंक्शन के अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये फंक्शन में नहीं आएगा, सिंपली ऐसे लिख लेना एक्स्ट्रा पॉइंट। प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम। किसी भी लिविंग सिस्टम का सबसे एबंडेंट जो बायोमोलिक्यूल्स है वो क्या होता है? प्रोटीन्स होता है, मोस्ट
अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम। तो ये तो फंक्शन हो गया। ये ग्रोथ और मेंटेनेंस बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो प्रोटीन है। अब पेप्टाइड के बारे में बात करोगे, पेप्टाइड आपके गेहूँ होता है, जो व्हीट होता है वहाँ पर पाया जाता है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आपके पास जितने भी मतलब अनाज है ना, इसमें बहुत सारे पेप्टाइड पाए जाते हैं, प्रोटीन पाई जाती है। मिल्क ले लो, मिल्क में आपके प्रोटीन पाई जाती है। देखो 2-4 एग्जांपल भी आपको बता दें। देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी आपको राइट इट डाउन कर देते हैं। यहाँ पर देखो आपके सामने कुछ एग्जांपल भी हैं। जैसे कुछ एग्जांपल पूछता है, एग्जांपल ऑफ प्रोटीन बता दो, ठीक है। तो एग्जांपल में क्या लिखोगे भाई साहब, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए केराटिन नाम की एक प्रोटीन है। केराटिन, केराटिन। अब केराटिन प्रोटीन भैया कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके हेयर्स में पाया जाता है। आपने ऐड देखे होंगे ना, बहुत सारे टीवी में ऐड देखे होंगे वहाँ पर, ठीक है। तो केराटिन क्या है, प्रोटीन है। उसी तरीके से कोलेजन, ठीक है, कोलेजन नाम की भी एक प्रोटीन आती है, ठीक है। आती क्या है, मतलब पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, स्किन एंड बोन्स में, हड्डियों में, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भैया आपके पास मतलब बहुत सारे एग्जांपल हैं यार, इतने सारे एग्जांपल दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, पेपर का टाइम सब भूल जाओगे। सिर्फ 2 दिमाग में रखो, एक केराटिन हेयर में और दूसरा स्किन और बोन में कौन सा, कोलेजन। तो इतना दिमाग में रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खास करना यार। जो पढ़ रखा है उसी को बना के लिख कर आना है, ठीक है। इतनी बातें दिमाग में रखना। पहला प्रोटीन पूछता है तो क्या बताओगे, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। और जो प्रोटीन्स आते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, आर कनेक्टेड बाई पेप्टाइड लिंकेज। अब पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, तो भाई अभी मैंने बताया था, C डबल बॉन्डो NH, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, ठीक है। फंक्शन बोलता है तो भैया ग्रोथ और मेंटेनेंस बॉडी के लिए सबसे रिक्वायर्ड चीज़ क्या है, प्रोटीन। तो भैया अगर प्रोटीन रिच फूड खाते हो तो आपको भूख क्या है, ज़्यादा नहीं लगेगी। कभी कभी बीच में देखते हो ना भूख लग जाती है, तो क्यों लग जाती है, प्रोटीन रिच फूड नहीं खा रहे हो। अगर प्रोटीन रिच फूड खाओगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो बार बार भूख लगने की संभावना, मतलब भूख नहीं लगती इतनी ज़्यादा, ठीक है। प्रोटीन रिच फूड खाने से आपकी बॉडी अच्छी रहती है। तो ग्रोथ और मेंटेनेंस बॉडी के लिए क्या चाहिए होगी आपको, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप एग ले लो, अंडा ले लो, दूध ले लो, हर जगह क्या प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर तो अगर मिल्क की बात करते हैं या फिर पनीर की बात करते हो, तो पनीर में भी प्रोटीन पाई जाती है। अब पनीर में या दूध में कौन सी प्रोटीन, तो वहाँ पर ये टायरोसिन की बात कर लेते हैं लोग, टायरोसिन। अभी टायरोसिन कहाँ पाई जाएगी, तो भाई ये टायरोसिन भी पाई जाएगी। टायरोसिन जैसा कि देख रहे हो पनीर में टायर जैसा थोड़ी सी रबड़ जैसी फीलिंग है, तो टायरो, तो भाई ये पनीर में पाई जाती है। तो भाई ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। याद रह पाती है तो अच्छी बात है। कम से कम 3 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल तो दिमाग में रखना। अगर आता है तो कम से कम इतना लिख लेना। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा याद करोगे तो सब भूल जाओगे। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, तो इतनी चीज़ें दिमाग में रखे रहना, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब दूसरी छोटी सी एक चीज़ें और देख लो, इसी में ऐड कर लो। अगर पूछ लेता बाय द वे क्लासिफिकेशन पूछ लिया, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बता दो, भैया अभी पूछा था ना पेप्टाइड क्लासिफिकेशन बताया था। तो कम से कम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जान रहे हो तो कम से कम क्लासिफिकेशन तो पढ़ के जा सकते हो। कम बाय द वे पूछ लिया क्लासिफिकेशन, तो भाई साहब आपको नाम ही नहीं पता है तो कम से कम नाम पता होगा। बाकी अंदर आप बनाकर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम उसके जो डिटेल चीज़ें होती हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, छोटी छोटी थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखो चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। इतना कौन पढ़ रहा है भाई पेपर में, तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि भैया अगर पूछता है प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ प्रोटीन की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर भैया हमारे पास 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन। और दूसरा क्या होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। एक तो होता है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा कौन सा होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है। ये देख रहे हो आपको केराटिन और कोलेजन, ये दोनों ही क्या है, ये है फाइब्रस के एग्जाम्पल, फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल। तो बाय द वे पूछ ले कि भैया डेफिनेशन बता दो
और उसके एग्जाम्पल लिख दो। तो एग्जाम्पल दिमाग में रखो और डेफिनेशंस एक बार मैं आपको PDF दे दूंगा, वहाँ पर एक बार बस रीड कर लेना है। बाकी बस आपको एग्जाम्पल दिमाग में रखना है, बाकी जितना बता रखा है उतना करके जाना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कर लेना, थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा एक वीडियो। बाकी यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।